प्रयाग के घाट अब लगभग खाली हो चुके हैं। महाकुंभ के लिए बसी बस्ती को समेटते हुए शून्य करने में थोड़ा समय और लग जाएगा। इस अपूर्व उत्सव का बीत जाना बीतने की साधारण क्रिया नहीं, उसके साथ हर्ष, उल्लास, कल्लोल का सुदीर्घ कालखंड भी चला जाएगा। 1.5 मास तक सतत जागृत और जगमगाता हुआ प्रयाग धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लौट जाएगा, लेकिन कुंभ के महोत्सव की विदाई सरल न होगी। कविवर निराला ने भिन्न संदर्भ में कहा था, बीता उत्सव ज्यों चिन्ह म्लान छाया श्लथ। बीत चुके उत्सव के म्लान चिन्ह रह जाएंगे, श्लथ छा जाएगा। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। ठीक ही लिखा है। हर स्वागत में समापन और विदाई के बीज होते हैं, क्योंकि अंततः तो वियोग ही सत्य है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। समस्त संग्रहों का अंत नष्ट होना है। सभी लौकिक उन्नतियां एक दिन ढलान पर उतर जाती हैं। सभी संयोगों का अंत वियोग है। हर मेले के बाद अथाह रिक्ति होती है, वह कई दिनों तक रेंगती है। शून्यता का भाव वहां व्याप जाता है। दिनों तक उसे भोगते हुए दैनंदिनी सामान्य हो पाती है। हमने देखा है, हमारे देश में एक वर्ग है जो मानव सभ्यता के इस आयोजन से कुपित है। वे इस जागरण को अहिंदू मानते हैं। उन्हें इस जनार्णव से बड़ी शिकायतें हैं, लेकिन हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब वह थमने वाला नहीं है। उसे उत्तर से दक्षिण तक आप देखा करेंगे, विशेषकर उत्तर के उपेक्षित और मर्दित तीर्थों में अवश्य देखेंगे। वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग और मथुरा वृंदावन में यह समागम अब सूखने वाला नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि यह समापन नहीं, युग परिवर्तन की आहट है। प्रयाग का कुंभ एक कुंजी की तरह सामने आया है। कोई चाहे तो इसे कोसता रहे, किंतु इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते। यह देश वापस लौट रहा। उस लौटने का आरंभ तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही हो गया था, जो अब विराट रूप ले चुका है। आप ईश्वर का धन्यवाद करिए कि इस अदृष्टपूर्व जनार्णव ने कुछ लीलने का प्रयास नहीं किया। वह आया, उमड़ा और लौट गया। उसने तलवारें नहीं भांजी, घृणा का कोई संदेश नहीं दिया। यही हिंदू धर्म है, यही इस धर्म की सुंदरता है। आप उसमें कुछ विद्रूप देख रहे या ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे तो आप करते रहिए। इस देश के अकादमिक कवि लेखकों को हमेशा ऐसा हिंदू अच्छा लगता रहा है जो मलिन हो, जिसकी उत्सव धर्मिता मिलावट से चालित हो, जिसकी चेतना का मानचित्र हमेशा ताजमहल को उभारता हो। आज वह अयोध्या और प्रयाग को उभरते हुए देख रहा तो उसकी नींद उड़ गई है। वह विक्षिप्त होकर बड़बड़ा रहा है। आने वाले हिंदू उत्सव और त्योहार विराट तर होंगे। जिन मनीषियों ने हिंदू पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी, वे साधारण लोग नहीं थे। वह भविष्यवाणी तो सच होकर रहेगी। आप देखेंगे, देखना ही होगा। प्रयाग एक प्रस्थान है। हम कुछ विस्मय से इस विषय पर विचारते हैं। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पहली रश्मि उसी भूमि से फूटी है जहां कभी भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। यह नया रामगमन पथ है जो अयोध्या से आरंभ होकर प्रयाग तक आया है। इसकी सांकेतिकता तो अद्भुत ही है। उसे अनुभव करने वाले भली भांति अनुभव कर रहे हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।